गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी सेकेंड क्लास है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर का पार्ट 10। पार्ट का नाम है मुर्गा और लोमड़ी। तो बच्चों, मुर्गा और लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से मुर्गा जो अपनी चालाकी से अपनी जान बचाता है, किससे? लोमड़ी से। और लोमड़ी जो होती है उसे खाना चाहती है, इसीलिए वो उससे मीठी मीठी बातें करके ताकि वो नीचे आ जाए और उसे दबोच ले। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मुर्गे ने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से अपनी रक्षा की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ का परिचय है। संकट के समय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, यानी कि जब भी कोई संकट आए तो हमें अपनी होशियारी से काम लेना चाहिए, अपने माइंड से काम लेना चाहिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर निकल सकें। हम इस कहानी में आपको बताएंगे कि एक मुर्गे ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। जैसे मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से मुर्गे ने लोमड़ी से बातचीत की और फिर उसने अपनी जान बचाई। तो होशियार कौन निकला इसमें? मुर्गा। और लोमड़ी क्या थी कि मुर्गे को मीठी मीठी बातों से बातें कहकर उसे बहका रही थी ताकि वो नीचे आ जाए। इसकी कहानी यही है। एक लोमड़ी किसी गांव के पास से जा रही थी। एक लोमड़ी थी, वो कहाँ से गुजर रही थी? गांव से गुजर रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। अचानक गांव से जा रही थी वो, ठीक है, और अचानक उसकी नज़र कहाँ गई बच्चों? एक पेड़ पे कौन बैठा था? एक मुर्गा बैठा था, उस पर पड़ी। वह उसे खाना चाहती थी। अब लोमड़ी ने जैसे ही मुर्गे को देखा कि एक पेड़ पे मुर्गा बैठा है, तो वो लोमड़ी के मन में आया कि मैं इसे खाना चाहती थी। तो लोमड़ी ने क्या कहा? उसने मुर्गे से कहा, तुम वहाँ डाल पर बैठे क्या कर रहे हो? ठीक है, जैसे देखा, अरे मेरा तो शिकार मिल गया और वो उसे खाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मतलब बातों में उसे उलझाने के लिए कहा, अरे मुर्गे तुम वहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मुर्गे ने कहा, मुर्गे को जमीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए। लोमड़ी ने कहा मुर्गे से कि आप वहाँ पे बैठकर, तुम वहाँ पे बैठकर क्या कर रहे हो, और तुमको तो ज़मीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए। ये बात किसने कही? लोमड़ी ने मुर्गे से कही। ठीक है, आओ नीचे आओ, जाओ, हम दोनों साथ बैठकर गपशप करेंगे। लोमड़ी ने कहा किससे? मुर्गे से कि आओ नीचे आ जाओ, हम साथ बैठकर गपशप करेंगे। गपशप का मतलब होता है बातचीत करेंगे। ठीक है, गपशप का मतलब होता है बच्चों बातचीत करेंगे। मुर्गा बोला, मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ। मुर्गा ने फिर क्या बोला कि मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ। पूछ रही थी ना कि आप यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो, आप नीचे आ जाओ, हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो लोमड़ी थी वो उसे बहका रही थी अपनी बातों में। मुर्गा बोला, मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ। हिंसक पशुओं का मतलब होता है जो जंगली जानवर होते हैं, शिकारी जानवर, शेर आदि। तो उनके डर से मैं यहाँ पर बैठा हूँ ताकि उनमें से कोई मुझे दबोच ना ले। दबोच का मतलब होता है बच्चों पकड़ लेना। ठीक है, दबोच का मतलब होता है पकड़ लेना। जो मुर्गा था वो पेड़ पे इसलिए बैठा था ताकि कोई उसे शेर या शिकारी जानवर उसे दबोच ना ले। ठीक है, तो वो ये बात किसको बता रहा है? लोमड़ी को बता रहा है। फिर लोमड़ी ने मुर्गे से कहा कि आपने जंगल का समाचार नहीं सुना। समाचार का मतलब होता है बच्चों खबर। कोई खबर आती है तो उसे क्या बोलते हैं? समाचार। ठीक है, तो लोमड़ी ने जब कहा कि आपने कोई समाचार नहीं सुना, तो मुर्गे ने बोला नहीं। उसने बताया कि समाचार यह है जंगल का कि जो पशु पक्षियों में क्या हुआ, एक समझौता हो गया है, जिसके कारण कि अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। यानी कि वो झूठ बता रही थी उसे कि आपने समाचार नहीं सुना है कि समझौता हो गया है कि कोई भी जो इतने भी पशु पक्षी हैं वो एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे और ना ही किसी पे अटैक करेंगे, यानी कि हमला करेंगे, और सभी मिलकर रहेंगे। तो ये बात किसको बता रही थी? मुर्गे को। तो मुर्गा तो बहुत होशियार था, उसने यही सोचा कि वो क्या लोमड़ी क्या उससे झूठ बोल रही थी ताकि वो नीचे उतर आए। तो बच्चों ये वाली जो आपका एक भाग पार्ट 1 है, मैंने अभी यहीं तक समझाया है। अभी आगे इसकी स्टोरी और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आपका होमवर्क है इस चैप्टर को, जहाँ तक मैंने आपको रीड करवाया है कि आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं करेगा? ये बात कौन बता रहा था? लोमड़ी बता रही थी मुर्गे को। तो अभी इसके आगे और पढ़ेंगे हम स्टोरी। ठीक है बच्चों, इसको आप रिवाइज करना और इसके जो शब्दार्थ मैंने अभी बताए हैं
जहाँ तक वहाँ तक आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका और आगे का भाग है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।